वैसे में हमारा आखिरी दिन है और सारा सामान यहाँ पे सेट है होटल की लॉबी में बिखरा हुआ। बस टैक्सी की वेट हो रही है जो कि बहुत लंबी टैक्सी है। आमतौर पर मैं कभी किसी फॉरेन कंट्री में इतनी बड़ी टैक्सी नहीं लेता क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है। बट इस बार क्या मजबूरी है, किस लिए ली है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है, टैक्सी लेके एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, जर्नी कवर करते हैं और पहुँचते हैं उस जगह जहाँ मैं जाने के लिए बेताब हूँ। और आप लोगों के साथ सारी जर्नी और इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कोविड के टाइम पे क्या चल रहा है शेयर करता हूँ। Guess I'm on another mission. It's what I'm craving for. And I ain't asking for permission. ओके जी, टैक्सी में तो सवार हो गए हैं और यहाँ से अभी हमने जाना है 1-1.5 घंटा दूर बॉर्डर है। बस अभी फॉर्म वगैरह जो सारे भरने होते हैं वो भर लिए हैं और हमें ये समझाया कि बॉर्डर पे हमें कोविड टेस्ट एक करना है और दूसरा जो किट मिलेगी वो 8 दिन बाद बंदा कलेक्ट करने आएगा सैंपल। वो सेल्फ टेस्टिंग किट है जैसी हमने वेगस में यूज़ की थी। तो घर पे वो चेक करने भी आएंगे कि 14 दिन हम क्वारंटीन में हैं कि नहीं। I've been calling the shots until I'm on top. You're gonna find me getting the drop and taking scores. Oh, I ain't gonna stop. I'm a kid in the shop, copping candy. So give me what I'm asking for. Give me more. Give me more. जी, उन्होंने पहले जो काउंटर पे होते हैं थोड़े से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2 इंडियन पासपोर्ट है उनके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, वो आपका वीज़ा वेरीफाई करेंगे। अब 2 तरीके से मैं एंटर कर सकता था, एक ये बोल के कि मैं रिलेशनशिप में हूँ कैनेडियन के साथ, दूसरा ये था कि मेरा भाई पीआर है यहाँ पे तो उसके डॉक्यूमेंट। हमने पहले वाला बोला रिलेशनशिप का, तो उन्होंने कहा प्रूव करो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। हमने कहा क्या वो कॉमन ड्राइवर लाइसेंस वाले एड्रेस खोलेंगे, मेरे पास उसका प्री अप्रूवल पड़ा ही था भाई वाला। ओ बाय द वे, यहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहे हैं बट ऑप्शन है कि आप घर जाके भी कर सकते हैं अपना, तो पिकअप हो जाएगा। एक पहले दिन करना है और एक 8वें दिन। खैर, गेटिंग बैक टू पॉइंट, तो मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट पड़े थे जो मैं यूज़ करके जनवरी में आया हूँ प्री अप्रूव। वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड अप्रूवल लेटर कैनेडियन गवर्नमेंट का कि यू कैन एंटर द कंट्री, वी हैव वैलिडेटेड दैट यू आर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ऑफ अ परमानेंट रेजिडेंट। तो इसलिए वो सारा उन्होंने अंदर गए, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हर चीज़ हो गई, स्टैंप लगाई, बड़े आराम से पोलाइटली बात करी, सब किया और अब निकल गए वापस। फाइनली we are in Canada. Yeah. Are you happy? Yes, yes. And I'm glad it was kind of quick, actually. Yeah, it was really quick. I mean, Give me more. 'Cause I want more. Give me more. 'Cause I want more. And on the count of 1, 2, 3, 4, you got to give me more. Said on the count of 1, 2, 3, 4, you got to give me more. तो जी फाइनली हम पहुंच गए अपनी खूबसूरत कॉटेज के अंदर, जिसके शॉट आपने देख ही लिए। अब जी रात को ऐसा हुआ, माता ही है, मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं कि इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम निकले हैं वहाँ से कोई 1 घंटा दूर मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, जो सैंड्रा के पापा का वो वाला घर जहाँ पे की कंस्ट्रक्शन अभी मैंने पीछे अपनी वीडियोस में भी बताया था, वो रेनोवेशन हो रही है, वो वाले घर हम चले गए। और वहाँ पे क्योंकि कोई रहता नहीं है, 14 डे हमें क्वारंटीन करना था, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी से मिल नहीं सकते कंट्री में एंटर करने के बाद। तो वहाँ पहुँचे हैं तो उधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि मेरे भाई ने अपनी अकॉर्ड हमारे लिए भेज दी क्योंकि मेरी गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया है। तो वो कुछ दिन पहले सैंड्रा के फादर को वो गाड़ी हैंड ओवर करके थे। गाड़ी के साथ ही चाबी जो है वो छुपा रखी थी और उस गाड़ी के अंदर लोडेड थी ग्रोसरी, जो हमें सामान चाहिए था, कुछ भाई ने भेज दिया था और कुछ सैंड्रा के पापा जो है हमारे लिए ले आए, जिससे अब हमारा खाने पीने का यहाँ पे काम चल रहा है। और उस रात के लिए हमने ऊबर ईट से वहीं डिलीवरी करवा ली थी। जब हम पहुँचे तो घर की रैलीज पे खाना इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद बस हमने गाड़ी को किक लगाई है, किक लगाई है कह रही है, सॉरी, गाड़ी की सेल्फ लगाई है और उसके बाद अपना जो है 2 घंटे हमें और गाड़ी चलानी पड़ी। रात को 12 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते और हम बहुत थक गए थे क्योंकि इतनी दूर से आना। सुबह
8-9 बजे उठ के मैंने एक वीडियो एडिट की थी, 12 बजे होटल का चेकआउट किया था, 1 बजे तक सामान पैक के होटल में रखवाया था। उसके बाद हम बर्लिंगटन शूट करने गए थे। उसके बाद दोपहर को शाम को 6 बजे टैक्सी आई, फिर इमिग्रेशन क्रॉस की, यहाँ पहुंचे और ये सब करते करते काफ़ी थकान हो गई थी। बट अब थोड़ा सा फ्रेश है, खाना वाना खाएंगे, अगले दिन की शुरुआत हो गई है। बट आपको जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मम्मी जी की थोड़ी सी समस्या थी ना, उसके बारे में बताते हैं बाद में। If there ain't enough, then give me double. Oh yeah, you're asking for a war. I've been the boss of making trouble since the day I'm born. I've been calling the shots until I'm on top. You're gonna find me getting the drop and taking school. माता जी जब से यहाँ पे आप ये लगा लो, एक बार इनका वीज़ा एक्सटेंशन हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल मार्च में ही थी। 6 महीने बाद वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे 6 महीने रुक सकते हैं। तो हर टाइम जब भी हो ना, माता जी पूछे अब ये मेरे को वापस तो नहीं भेज देंगे, दूसरी एक्सटेंशन मिलेगी, वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बच्चों के बिना फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा अभी यूएसए चले जाते हैं, एक बार नहीं करते। अब यूएसए पूरे 60 दिन मम्मी को ये जो है ना दिल के अंदर धड़का रहा था कि मेरा ठप्पा लगेगा कि नहीं लगेगा दोबारा इमिग्रेशन का, कहीं वो ये ना बोल दें कि आप तो बार बार आ रहे हो। बट वही है, मैंने समझा दिया कि भाई कोविड की प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते वापस, बच्चे सारे यहीं पे ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने कोई खास डिस्कशन नहीं की, ठप्पे लग गए। और माता जी के जो 2 मेन काम थे वो हो गए, एक तो ठप्पा लग गया, दूसरा वैक्सीनेशन। माता जी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, फाइजर लग चुकी है मम्मी को। अब जी थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, शॉर्ट रिकॉर्ड करके चीले और साथ में माता जी के बनाए हुए छोले खा गए सारे हो गए लंबे पड़ गए थे, 4 घंटे आँख ही नहीं खुली। अभी उठे हैं तो अभी नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट बिकॉज वी हैव बीन रनिंग अराउंड सो मच, वी विल नाउ टेक सम ब्रेक, वेल डिजर्व ब्रेक टू रिलैक्स, क्योंकि साथ साथ चलाना भी, शूट भी करना, एडिट भी करना, तो इसलिए थकान होगी बहुत ज़्यादा। और अभी व्हाट आई वुड बी डूइंग इज़ ब्रिंगिंग डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑन माई चैनल फॉर वीडियो पोस्टिंग फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन का आराम करके हैं माता जी, थोड़ा नीचे लाएंगे। और क्योंकि अब हम आ गए हैं और कनाडा में आके वी हैव टू मेक वीडियोज़ अबाउट आवर हाउस that we are going to start very soon, family and lifestyle, reunite with the family and all that kind of stuff. So a lot of that is going to be on our family channel, The Manochas. तो इसीलिए उस पे अब थोड़ा सा जो है हम वीडियोस बढ़ानी शुरू करेंगे, मगर बच के रहिएगा, क्योंकि The Manochas नाम से फर्जी चैनल इतने खुल गए हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस लोगो सब चुरा लिया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम कुछ वीडियोस वहाँ पे डालेंगे। And I ain't asking for permission. I'd rather kick in doors. हम बढ़ती जाती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये गुलाबी होता जाता है माहौल। अभी तो कलर पता नहीं आपको कैमरे में कितने समझ आएंगे कि नहीं आएंगे, बट क्योंकि सनसेट हो रहा है अब आपको टेंशन नज़र आ रही होगी मेरे मुंह पे थोड़ी पिंक पिंक। बट एनीवेज, मोटी मोटी बात ये कि हमको जो टैक्सी पड़ी ना, वो पड़ी तकरीबन $300 की, प्लस थोड़ी बहुत जो ड्राइवर को टिप देनी होती है। उसमें हमें बर्लिंगटन से 1 घंटा 40 मिनट दूर के आसपास मॉन्ट्रियल ले आया, जिसके अंदर कि उसका 15-20 मिनट का जो है वेटिंग का टाइम भी लग गया, कि भाई उसको जब हमारी इमिग्रेशन के सवाल जवाब चल रहे थे। और हमने लास वेगस से हम डायरेक्ट फ़्लाइट लेके कनाडा भी आ सकते थे, मगर हम वहाँ से बर्लिंगटन गए और वहाँ से क्रॉस किया लैंड बॉर्डर से। उसकी वजह ये कि कनाडा में अभी 1 जुलाई तक, एक्चुअली बस थोड़े टाइम और ही ये रूल है कि जो भी बाहर से आएगा किसी कंट्री से, उसको 3 दिन पहले तो होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, जहाँ उसका कोविड टेस्ट होगा। जब वो नेगेटिव आएगा तो वो उस होटल से निकल सकता है, और उसकी कॉस्ट पर पर्सन $2000 है। अगर हम एक रूम भी ले लेते तीनों तो भी कोई $4000 के आसपास हमारी फ़ीस पड़ जाती, सिर्फ 3 दिन होटल में रहने की और सरकारी होटल में, और उसके बाद निकलने की, क्योंकि उसके गवर्नमेंट के प्राइसेस थे। बट क्योंकि यूएस से ये ऑप्शन अवेलेबल थी और हम थे ही यूएस में, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लैंड बॉर्डर से क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि हम वैसे ही फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और 1 जुलाई से फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवल्स के लिए। यहाँ तक कि ये लैंड बॉर्डर का होटल क्वारंटीन क्या, पूरा 15 दिन का जो क्वारंटीन, 14 दिन का जो अभी हमारा मैंडेटरी है, वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और अभी हमने सोचा कि थोड़ी सी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि पैसे भी बहुत खर्च हो गए थे, टाइम भी लग गया था, और अब यहाँ पे आके अपने घर वगैरह के काम भी कराने हैं, तो इसलिए हम पहुँच गए। और इससे अच्छी जगह उस काम के लिए हो नहीं सकती, तो इसीलिए अब थोड़ा सा हम आगे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ेंगे। इंग्लिश चैनल को थोड़ा सेट करने की कोशिश करेंगे, घर अपना बनाएंगे। जाके अंगद सिंह को मैंने बुलाना है कि भाई आओ और फटाफट देख, आर्किटेक्ट हायर करते हैं, इमिग्रेशन का मेरा जो पेंडिंग काम पड़ा है वो निपटाऊँ, और अब थोड़ी सी ट्रैवल को ब्रेक दे के आगे
अपनी ज़िंदगी से आपका परिचय कराता हूँ, जिसके अंदर की सैंड्रा के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह सबसे मिलना वो सब आगे रहेगा। और क्योंकि सैंड्रा सेंट्रल पार्ट होने वाली है वीडियोस की, जिसके अंदर की बातचीत ज़्यादातर इंग्लिश में ही होगी, तो इसीलिए इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू पुट दीज वीडियोस ऑन आवर फैमिली चैनल विच इज़ गोना बी इन इंग्लिश, ताकि वो इक्वली इन्वॉल्व हो सके, उसको ये ना लगे कि ये हिंदी में बात करते रहते हैं, पीछे एक्चुअली लेफ्ट आउट फील करे, जो कि हम सबको लगता रहा है कि दो शी हैज़ बीन वेरी जनरस एंड काइंड, बट वो हम अब अवॉइड करेंगे। और थोड़ी फ्रीक्वेंसी पे मैं अपने चैनल पे भी वीडियोस जो है डालता रहूँगा, रिलेटिवली लिटिल कम, वोंट बी डूइंग डेली, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, चेंज भी चाहिए, काम भी बहुत सारे पेंडिंग है। बट वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।